हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। सर्कल के जेई एडवांस लेवल के हम PYQs कर रहे थे। उसी सीक्वेंस के अंदर आज एक नया क्वेश्चन है हमारे पास जेई एडवांस 2017 का। इसमें बोल रखा है फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p स्मॉल p द सर्कल x² + y² + 2x + 4y - p = 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के ऊपर रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अगर हम थोड़ा सा ज्योमेट्री को इमेजिनेट कर पा रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या करा, सबसे पहले अगर एक्स वाई एक्सिस को अगर ड्रॉ किया तो हमारे पास यहां पर इस पर्टिकुलर कंडीशन से कि 3 कॉमन पॉइंट्स रहे, टोटल 3 ही केसेस बनेंगे। अब वो तीनों केसेस के अंदर कौन कौन से वैलिड केस बन पाएंगे उनको हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। हमने ले लिया केस 1। इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमने एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ किया तो हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जो कि ओरिजिन से पास होता हो। तो क्या हो रहा है, ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है, उसके अलावा एक्स एक्सिस पर भी एक पॉइंट पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस पर भी एक पॉइंट पर कट कर रहा है। और इसके अलावा जब ये हमारा सर्कल 0 0 से पास होगा तो हमारे पास यहां से p की जो वैल्यू आने वाली होगी वो आ जाएगी p = 0। क्यों? क्योंकि जब आप इस पॉइंट 0 0 ओरिजिन को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो आपके पास हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0 माइनस p = 0। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ रही है p = 0। तो इसके अंदर हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए कम से कम एक वैल्यू तो p की हमारे पास अवेलेबल है। कब? जब सर्कल हमारे पास एक्स वाई एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। ये हमने जस्ट एक रफ इमेजिनेटिव फिगर बनाई है। वो क्यों, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें यहां से समझ में आ रहा है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है -g और -f के अकॉर्डिंगली -1 एंड -2 आएगा और वो जो सर्कल बनेगा वो 3rd क्वाड्रेंट में बनेगा। ये हम समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको 1st क्वाड्रेंट में सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। अगर हम इस सर्कल को 3rd क्वाड्रेंट में बनाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और क्वेश्चन को गलत करने के भी उसके चांसेस रहेंगे। उसे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेट करना है क्वेश्चन के लिए और क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। IIT की क्योंकि ये खासियत है कि वो क्वेश्चन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करवाता है कि अगर आपने उसे बिल्कुल टू द पॉइंट एक्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ करने की कोशिश करी तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी बन सकता है। तो इसलिए हम इसे बिल्कुल बेसिक रफ फिगर के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो केस नंबर 2 की बात कर रहे थे हमने क्या करा, केस नंबर 2 के अंदर एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ किया और सर्कल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया कि वो सर्कल एक्स एक्सिस को तो 2 जगह कट करे और वाई एक्सिस को केवल और केवल एक जगह टच करे। हमारी सर्कल की जो फिगर है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड बनी है, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन को जस्ट समझना है तो इसलिए हम इस फिगर से ही काम चलाते हैं। हमने देखा कि जब एक्स एक्सिस को ये सर्कल 2 जगह कट कर रहा है और दोनों ही डिस्टिंक्ट जगह पर कर रहा है और वाई एक्सिस को भी एक जगह पर टच कर रहा है, तो हमने इस फिगर को अपने माइंड में रखा। और क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और ये जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन कर रखी है इसके अकॉर्डिंगली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है, यहाँ बोल रखा है 3 कॉमन पॉइंट्स, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि ये 3 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर ये यहाँ पर इसको मीट करे सर्कल एक्स वाई एक्सिस को। तो यहाँ पर हमारे पास जो आने वाला ये जो सर्कल का फिगर है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम सेंटर पॉइंट्स अगर अपने यहाँ पर लिख देते हैं -1 एंड -2, क्योंकि रफ फिगर है उसके अकॉर्डिंगली हम कहीं पर किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं बशर्ते हमारा जो इमेजिनेशन है वो सही हो। तो
हम देखेंगे कि सेंटर पॉइंट से सर्कल की किसी भी कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने का काम करता है। उसके अलावा जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच कराएंगे तो ये एक टेंजेंट की तरह वर्क कर रही है वाई एक्सेस, और ये जो सर्कल है उसके लिए ये जो लेंथ होगी ये एज अ रेडियस वर्क करेगी। अब अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें जो रेडियस होती है हमारे पास वो होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये जो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ हमारी माइनस जी मतलब एक्स एक्सेस वाली लेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रही है। इसे थोड़ा सा सही से बना लेंगे तो ये हमें हॉरिजॉन्टल लेंथ ये दिखाई देगी, और यहाँ पर ये अगर हॉरिजॉन्टल लेंथ है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, जी से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास जी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अगर हम इस एफ स्क्वायर वाले एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी वाले रिलेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सी की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है माइनस पी। हम देख पा रहे हैं अपने इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो सी की वैल्यू तो है माइनस पी और एफ की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2। तो यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से p की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 4। इसके अलावा जब हम इस सेगमेंट की बात करते हैं तो ये जो सेगमेंट की लेंथ आएगी हमारे पास ये हो जाएगी हमारे पास, जब x एक्सिस के ऊपर सेगमेंट हमारे पास कट के आता है तो हमें समझ में आना चाहिए इस सेगमेंट की लेंथ हो जाती है हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है हमारे पास जब आ रहा है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो उस कंडीशन से हम बोल सकते हैं जी स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। जैसे ही ये बात हमें समझ में आती है, जी की वैल्यू हमें बता रखी है -1 और सी की वैल्यू हमें बता रखी है -p, तो हम बोल सकते हैं -1 का स्क्वायर माइनस p शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 प्लस p शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास p शुड बी ग्रेटर देन -1। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू आई -4 एंड p की यहाँ से कंडीशन आ रही है p शुड बी ग्रेटर देन -1। तो ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आपस में मैच नहीं कर पा रहे हैं दोनों कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन हम नहीं ले पाएंगे, मतलब हमारा केस 2 जो है वो हमारे लिए इनवैलिड हो गया, लेकिन केस अभी 1 जो था हमारे लिए वैलिड चल रहा है। अब बात करते हैं हम केस नंबर 3 की। तो जब हम केस 3 की बात करेंगे तो उसमें एक्स वाई एक्सिस पर हम सर्कल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि जो बनने वाला सर्कल होगा वो वाई एक्सिस को तो 2 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा और एक्स एक्सिस को एक जगह पर केवल टच करेगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सेगमेंट हमारे पास कट के आया है वो सेगमेंट भी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हम जो बेसिक मिनिमम जो कंडीशन है गिवन इन द क्वेश्चन वो सेटिस्फाई करा रहे हैं। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर हम एक्स वाई एक्सिस और सर्कल को टच करा रहे हैं, मीट करा रहे हैं, इंटरसेक्ट करा रहे हैं। अब इस कंडीशन के अंदर अगर हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट -g एंड -f की अगर बात करते हैं तो हम देख रहे हैं जो हमारे पास रेडियस आ रही होगी वो रेडियस यहाँ पर -f के इक्वल आ रही है। तो अगर हम सबसे पहली इस कंडीशन को ले लेते हैं तो हम बोल सकते हैं ये जो f लेंथ है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी जी स्क्वायर इक्वल टू सी। अब g की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -1, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -p इक्वल टू 1, और यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -1।
उसके अलावा एक और कंडीशन क्या है कि जब इस पॉइंट से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो हमारी सेगमेंट आ रही है, लाइन सेगमेंट आ रही है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा होगा। और उसके अलावा ये जो सेगमेंट है क्योंकि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हुई दिखाई दे रही है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। जब वाई एक्सिस पर हमारे पास कोई सेगमेंट आता है तो वो हमारे पास होता है ट्वाइस टाइम ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी टाइप। जब ये इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अगर आपने इस पॉइंट सेंटर पॉइंट को यहाँ पर इसे मीट करा दिया तो ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। वो रेडियस हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये जो डिस्टेंस है आपको कैलकुलेट करनी है। और ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपके पास कितने के इक्वल है? एफ के इक्वल। तो आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। और क्योंकि ये पॉइंट जो है इस पूरे सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप इस पूरे सेगमेंट को आप बोल सकते हैं ट्वाइस टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ। और ये लेंथ थी आपके पास अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, तो टोटल लेंथ हो जाएगी आपके पास ट्वाइस टाइम ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। उसी तरीके से आप इस लाइन सेगमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये पॉइंट यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे सेगमेंट को। ये लेंथ आपके पास है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और ये जो लेंथ है आपके पास ये एफ के इक्वल है, सॉरी जी के इक्वल है ये आपके पास, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। ये जो लेंथ है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसलिए ये जी के इक्वल है। तो ये लेंथ आपके पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। और क्योंकि ये टोटल लेंथ ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ है तो ये हो जाएगी आपके पास ट्वाइस टाइम ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है क्योंकि जब कटा है हमारे पास इस सर्कल के थ्रू एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस पर कटा है तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ हो जाएगी इतनी। तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करनी चाहिए। और जब एग्जिस्ट करेगी तो हम बोल सकते हैं एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। और क्योंकि एफ की वैल्यू हमें बोल रखी है -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4। और आप बोल सकते हो सी की वैल्यू तो है -p, तो ये हो जाएगा +p ग्रेटर देन 0। और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -4। अब अगर हम इन दोनों ही कंडीशंस को देखते हैं तो p की वैल्यू तो है -1 और यहाँ पर हम बोल रहे हैं p इज़ ग्रेटर देन -4, मतलब यहाँ पर p की वैल्यू को लिया जा सकता है। इसीलिए ये वाला जो केस नंबर 3 है ये एडमिसिबल है हमारे पास। तो इन टोटल 3 केसेस में से हमारे पास केवल और केवल 2 ही केसेस एडमिसिबल हैं। और इन दोनों ही केसेस के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी वो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p, तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।